नमस्कार, स्वागत है। आज आप और हम व्यंजन जो है स्वर के बाद उनका अध्ययन करेंगे। बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। स्वर का अध्ययन किया था, कई आधार पर उनको बांटा था। आपके प्रयत्न के आधार पर जो क्लिष्ट रूप थे, जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, आपको याद रहे होंगे। और आपने हमें सगोस अगोस स्व अल्पप्राण महाप्राण छोड़ा था। अब व्यंजनों में उन स्वरों को देखेंगे। तो आज आप शीर्षक लगाइएगा व्यंजन। व्यंजन शब्द सुनते ही एक तो वर्णमाला का जो रूप है वह सामने आता है, यानी एक वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों ही वर्ण हैं। लेकिन मिष्टान जो होता है उनको भी आप और हम व्यंजन बोलते हैं। तो ध्यान दें, व्यंजन एक अनेकार्थी शब्द की तरफ प्रयुक्त हो सकता है। होता क्या होता ही है, तो ध्यान दें। व्यंजन मिष्टान जो है नाना प्रकार के, उनको भी बोलते हैं। और जो हमारे वर्ण हैं, उन वर्णों के दो दो रूप है, स्वर और व्यंजन, उस वर्ण को भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, पहली तो बात सुने, इस व्यंजन शब्द को तोड़ें तो प्यारे विद्यार्थियों ये इस तरह से शब्द बनेगा यण संधि के माध्यम से, वी धन अंजन बराबर। ई उरी के बाद असमान स्वर आ रहे हैं, तो यवर में बदलाव हो रहा है। अब देखिएगा ये व्यंजन की परिभाषा हो चुकी थी, यानी जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, स्वरों की मदद से उच्चारण होगा, पहली बात। दूसरी बात, कम समय के लिए उच्चारण होता है। और तीसरी बात, इनका उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में बाधा पड़ती है, यानी उनके उच्चारण से बाधा उत्पन्न होती है। देखिएगा, अब इसमें व्यंजन जो है कितने, तो उत्तर आएगा 33। कितने हैं? 33 माने गए हैं। 11 क्या है? स्वर माने गए। तो इन व्यंजनों को देखिएगा, व्यंजन 33 है और कहाँ से कहाँ तक है? क से ह तक। ये ह्रस्व लिखेगा। जैसे व्यंजन 3 तरह से बनाते हैं, व्यंजन 3 तरह से। पहला देखिए, खड़ी पाई हटाकर। क्या है? जो व्यंजन बनाते हैं, सिंपल भाषा में बोलेंगे, आधा अक्षर जो व्यंजन है उस कैसे बनाते हैं? खड़ी पाई हटाकर। जैसे ये ग है, जैसे ये घ है ना, ये झ है। इनको यदि बदलना है तो इनको कैसे बनाएंगे? खड़ी पाई जो है वो हटा दी तो ये क्या बन गए? व्यंजन बन गए। तो पहली स्थिति देखिएगा, खड़ी पाई हटाकर आप और हम व्यंजन बनाते हैं। तो 3 तरह से बनेंगे, जिसमें पहला प्रकार ये हुआ। दूसरा देखिएगा, फलक हटाकर। क्या हटाकर? फलक। तो फलक कैसे हटाते हैं देखिएगा, जैसे फलक वाले दो ही है वर्ण, क और फ। इनमें देखिए खड़ी पाई तो है नहीं इनकी तरह, तो हटाएं क्या? आधा अक्षर बनाएं कैसे? तो इनका ये फलक है, ये जो टांग है ना इधर वाली, इसको बोलते हैं फल। तो फलक, तो इसको क्या है? इसका ये हट गया तो ये और ये, तो ये क्या बन गए? आधा क और आधा फ, यानी ये व्यंजन बन गए। इनमें दो ही है, ये वाले खड़ी पाई वाले बहुत है। ठीक है जी। अब पा में भी हटेंगे तो खड़ी पाई हटेगी, ख में हटेगी खड़ी पाई हटेगी, ल में खड़ी पाई हटेगी, क में देखिए फलक हटेगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग बातें हैं। अब र में देखो, र में न खड़ी पाई है न फलक है, तो इसकी तीसरी बात आएगी। 3 तरह से लिखा है, लास्ट तरह में सारे व्यंजन बन जाएंगे। देखिए, तो वो है जिनके न तो खड़ी पाई है न फलक है, उनके लिए व्यवस्था क्या है? हलंत लगाकर। क्या लगाकर? हलंत। ये इस तरह का हल लगेगा, जिसको सही नाम से तो बोलते हैं हल, हल, लेकिन ये जुड़ता है अंत में, लगता है अंत में, इसीलिए इसको हल प्लस अंत कह दिया। क्या कर दिया? हल धन अंत, हलंत। ओके, तो हलंत जो है वो इस तरह से बना, हल प्लस अंत, हल लगाना, हलंत लगाना। तो हलंत लगाकर देखिए, ट है, ट के क्या है? न तो खड़ी पाई न फलक है, तो इसको यूं बनाएंगे। जैसे ये ड है तो उसको आप और हम इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से जिनके हलंत, फलक और ये 3 स्थितियां हैं, खड़ी पाई हटाकर, फलक हटाकर और एक लगाकर। क्या लगाकर? हलंत। अब आपने हमने देखा होगा, ये इसके फलक है तो भी यूं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हलंत एक नॉर्मल स्टेज है जो हर एक के लगा भी सकते हैं,
लेकिन प्रैक्टिकली किन के लगेगा तो ये स्थिति बनेगी। प्रश्न आ जाए कि इनका व्यंजन बनाए तो किस तरह से बनेगा, तो ये खड़ी पाई लगी और डंडा लगा हो तो वो खड़ी पाई हट के, खड़ी यानी खड़ी है, पाई यानी डंडा, पाए पैर, और दो के हैं क और फ के ही फलक, और शेष के क्या लगाते हैं हम, ड ट, इनके क्या लगाते हैं, हलंत लगाते। तो व्यंजन कितनी तरह से बनते हैं, 3 तरह से बनाते हैं। और व्यंजन है कितने, 33 है, कितने हैं 33। तो इनको आप और हम आज पढ़ेंगे, देखिएगा। तो देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले अध्ययन आधार पर करते हैं, अध्ययन के आधार पर, ठीक है जी। दूसरा जो है वो उच्चारण आधार पर, कौन सा आधार है, उच्चारण आधार। और तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान। और फिर आएगा आपके जो श्वास वायु है ना, प्राण वायु है, श्वास वायु के आधार पर। और फिर है कंपन के आधार पर, कौन सा है, कंपन होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से इन आधारों पे आप और हम इनको बांटने वाले हैं। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इनको समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ही प्रैक्टिकली आप और हम यहाँ रखने वाले हैं। सबसे पहला जो रूप है बड़ा सरल है। अध्ययन के आधार पे देखिए, अध्ययन के आधार पे बांटते हैं आप और हम 3 आधार पे। पहला देखिए, पहला जो है वो है स्पर्शी, क्या है, स्पर्शी। दूसरा जो है वो है अंतस्थ, क्या है, अंतस्थ। तीसरा जो है वो है आपके उष्म या उष्मीय, ठीक है। उष्मीय रखो, देखो उष्मीय कंठ में प्रैक्टिकली पढ़ाऊँ, कंठ ही पढ़ाएंगे, जैसे कंठे नहीं पढ़ाए, क्योंकि मूल शब्द तैयार रहे, मूल शब्द सरल लगता है, याद रह जाएगा, अर्थ भी हुबहू मिलता रहता है। विशेषण बनाते हैं, उष्मीय व्यंजन बना लेते हैं, यदि पीछे व्यंजन लिखते हैं तो फिर उष्मीय हो जाता है। तो ये जो है ये 25 है, ये जो है वो 4 है, ये भी 4 है, तो संख्या कितनी हुई, 33 हुई। तो पहला हम पढ़ रहे अध्ययन के सुविधा के हिसाब से अध्ययन करते, ये कोई अलग तरीका नहीं, ये है मेन तरीके। तो ये तो आप और हम अध्ययन करते तो इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, ये यहां से शुरू होंगे क ख ग घ और ह, च छ ज झ और ह, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध और न, और प फ ब और भ और म। स्क्रीन में आ रहे हैं अच्छी तरह से, हाँ लास्ट यही आ रहे हैं ना, देखते हैं आगे। तो इस तरह से ध्यान दें। तो ये जो है सारे व्यंजन हल लगा देते हैं, सिंपली सब क्या है ना, इसका मतलब आप समझ गए, हल हर एक के लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये 25 जो हैं वो स्पर्शी कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं उच्चारण से कहीं न कहीं क्या है, मुख विवर में कहीं न कहीं जीभ का किसी न किसी से स्पर्श होता रहता है। जीभ को जबान भी बोलते हैं, वाणी भी बोलते हैं ना, जीभ ही सब कुछ है। अब ये होता है ना, ये य र ल व, य र ल व, ये 4 जो हैं वो अंतस्थ है, और ये 4 यहाँ लिख देते हैं स स स ह, उष्मीय। इनको शुद्ध रूप से तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार, ऐसे अपन यहाँ स्थान के आधार पर आएंगे, तब यहाँ डिटेल लेंगे। फिलहाल आप चिंता न करना, पूरी तस्वीर आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या किस में जाएगा, लेकिन आप और हम इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करें। अध्ययन करते हैं क से म, इसको जो है ना वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्यों कहते हैं सुनो।
ये वर्ग बनाते हैं। देखो यहां कितने हैं, 5, इधर देखो तो 5, इधर देखो तो 5, इधर देखो 5, चारों भुजाओं बराबर हुए, चारों भुजाएं, तो उसको वर्ग बोलते हैं। इधर हमारे हर भुजा पर 5-5 वर्ण, इसलिए इनका नाम वर्गीय व्यंजन पड़ा। वर्गीय में और भी कुछ नाम गिना लेते हैं लोग, पंचवर्गीय, क्योंकि 5 वर्ग बनाते हैं, हर एक पे इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, तो भुजाएं बराबर हो गई, तो इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब आपके ये संधि में बहुत सारी चीजें काम आती है, ध्यान दें कि ये जो चीजें हैं उसमें क्या है, इनका नंबर है जी, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे नाम चलते हैं। जहां कहीं भी वर्गीय व्यंजन, कहीं पर भी व्याकरण में पहला, दूसरे में तीसरा, पहले में पहला, पांचवे में पांचवा, पहले में, ऐसी स्थितियां आती है, इन सब का नाम पहला वर्ण है, इसका दूसरा है पूरी लाइन का, इसका तीसरा, इसका चौथा और ये पांचवा। इसलिए ध्यान देना, ये जो नाम है वो इस तरह से, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इसलिए पांचों को नासिकी भी कहते हैं। आगे जाके यहाँ डिटेल खोलेंगे, इस तरह से देखिएगा। तो ये जो है अध्ययन की सुविधा के आधार पे इनको इस तरह से बांटते हैं। अंतस्थ हैं य र ल व, और श श श ह ये ऊष्मीय हैं, क्योंकि ऊष्मा, एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, इसलिए इनका नाम ये रखा श श श ह। देखो है अंतस्थ इसलिए रखा, नामकरण में आपको बता दूं ताकि दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। ये चारों न तो पूरी तरह से व्यंजन है, न पूरी तरह से स्वर, इसलिए इनका नाम रखा अंतस्थ। मैंने ये नहीं कहा न स्वर है न व्यंजन है, न पूरी तरह से स्वर है न पूरी तरह से व्यंजन, इसलिए इनका नाम अंतस्थ रखा। ओके, याद रह जाएगा। अंत यानी भीतर, स्थ यानी स्थित, स्थित सब जोड़ा तो स्थ हो गया, ये भीतर ही स्थित है, न स्वर पूरी तरह से न पूरी व्यंजन, इसलिए स्वर संधि में ये आते हैं कि नहीं आते, य व र आते हैं कि नहीं आते, स्वर मिलकर यवर बना देते हैं लोग, अजीब बात है, व्यंजन बन जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं इनको, अर्ध स्वर। ये अर्ध स्वर कौन है, य और व, ये इनको बोलते हैं। ठीक है, आगे जाके डिटेल आएगी, फिलहाल इसको ये रखें। तो 33 हो गए जी। इनको पांचवा वर्ण कहते हैं, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, पहला, ये नाम याद रखिए, संधि में बहुत सारी चीज काम आती है, अपन ने देखा भी था। तो देखिए उच्चारण के आधार पर आप और हम इनको बांटते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसका रूप देखने को मिलेगा, देखिएगा। उच्चारण के आधार पर जो प्रकार बांटेंगे वो 8 होंगे। कितने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला नाम है स्पर्शी। क्या है, स्पर्शी। स्पर्शी के बाद जो नाम है प्यारे विद्यार्थियों वो है स्पर्शी संघर्षी, और फिर है प्यारे विद्यार्थियों संघर्षी, फिर है नासिक्य, नासिक्य, फिर जो है वो है आपके संघर्षहीन, संघर्षहीन, और फिर है आपकी प्रकंपित या लुंठित, और फिर है पार्श्विक। क्या है, पार्श्विक या पार्श्व, पार्श्विक। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिक्य, फिर संघर्षहीन, फिर है प्रकंपित, य र ल पार्श्विक, और जो एक स्पेशल रूप जिसमें बनता है उक्षिप्त, जिसको सरल भाषा में ताड़न जात कहते हैं। अब ये नाम सुनो, स्पर्शी यानी जो स्पर्श करते हैं, स्पर्शी संघर्ष यानी संघर्ष भी करते हैं और स्पर्श भी करते हैं, और ये केवल घर्षण करते हैं। संघर्ष यानी घर्षण करना। नासिक यानी ये लास्ट वाले, नाक से जिनकी जिसके उच्चारण समय नाक से ध्वनि निकले, नासिक्य। संघर्षहीन जो किसी प्रकार का संघर्ष न करे ऐसे, और प्रकंपित जो कंपन करे, पार्श्विक और उक्षिप्त। ये उच्चारण आधार पे ये 8 प्रकार बने हैं। इसमें कौन कौन आते हैं देखो,
इसमें प्यारे विद्यार्थियों आते हैं कुल 16। कितने आते हैं? 16 आते हैं। कौन कौन है देखिएगा। वो है आपके क है, ट है, त है और प है। वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। दिमाग में बैठी बात। इसको हटा देते हैं यहां से उच्चारण स्थान पर। एक साथ लिखने का प्रयास करूं ताकि आपके दिमाग में बैठेगा। उच्चारण स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार तो क ट त प, कट तप, इसका मतलब च वर्ग जो है उसको छोड़ दिया गया। यहीं पे आप दिमाग लगाना। यानी क ट त प के प्रथम 4 वर्ण, इसका मतलब क्या है ये मैंने सामने इसीलिए लिखी है ताकि मदद मिलती रहे और इसमें दोनों में सब में मिक्स नहीं हो, क्योंकि तस्वीरें सामने रखना है सारी चीजें, इसलिए अंतर पता चल जाएगा। दोनों को सामने रखा, हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है। दोनों अलग अलग देखोगे तो पता नहीं चलेगा, अंतर ही महत्वपूर्ण है। ये क ख ग ग, फिर ये ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये कितने हो गए? 16। एक में 4 है तो सभी के कितने हो गए? 4 4 4 16। अब स्पर्शी संघर्षी जो है ना वो कौन है? ये 4 है। वो कौन है? च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या है? तो इस तरह से ये इतनी लाइन अपन नहीं लिखते हैं और अपन क्या है यहां पे और सरल करें, च छ ज और झ। ये स्पर्श भी है और घर्षण भी करते हैं, संघर्षी। केवल संघर्ष करने वाले कौन है? वो ऊष्म वाले, श स और ह, ये 4 हो गए है ना। उसमें नहीं लिखेंगे, कम ही संख्या इसलिए लिख देते हैं। नासिक के जो है वो उन 5 के, और ये कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 5। कितने हैं? 5। तो इन सभी के, किनके? इन सभी के, इनके और इनके सभी के। तो क च ट त प के 5वें अक्षर, क च ट त प के अंतिम 5वां, अंतिम 5वां वो कौन कौन है? देखो पहला तो है ये, फिर है ये वाला, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। ओके। तो नासिक के बोलते हैं, नाक से इनका उच्चारण होता है, नाक से वायु निकलती है। बाकी नाक बंद हो तो बोल सकते हैं। जैसे अंडा, अंडा में देखो ऊपर अनुसार, तो अड्डा अड्डा अड्डा, दंड 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 दंड, ये देखो। संघर्षहीन कौन है? तो संघर्षहीन प्यारे विद्यार्थियों 2 है, वो है य और व। य और व इन्हें क्या कह देते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्ट अर्ध स्वर इन्हें कहते हैं, य और व। इनमें आधे अर्ध स्वर, आधे स्वर। संघर्षहीन कौन है? य और व। किसी प्रकार का संघर्ष नहीं कर, य व। और संघर्षहीन श श श, इनकी तुलना में ये प्रकंपित। इनमें देखो कचट, ये 4 ले लिए, एक छूट गया। देखो पूरी टेबल लो, ये पूरी टेबल ली, इसमें 4 स्टार्ट के आगे, फिर छूटा कौन? च और यहां ले लिया। फिर कौन छूटा? 5वां, तो 5वां छूटा तो ये यहां ले लिया। देखो बराबर ये हुई 25 हो गए, हुए नहीं हुए? देखो 16 4 20 और ये देखिए 16 और 4 कितने हुए बताओ? 20, 20 और 24 और ये 29, देखो हुए। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारी चीज आ रही है। तो इसलिए ध्यान देना कि पहले स्पर्शी है, फिर ये देखिए ये आ रहे हैं, क्योंकि ये तो अपन अंत लेते हैं। 16 4 20 और 5 25 हो रहे हैं। फिर देखिए स स स ह को ले लिया, फिर यर ल व को लेना, यही तो लेना था। देखो क्या लेना, ये पूरा कंप्लीट कैसे हुआ? देखो 16 हुए, फिर ये 4 संघर्ष, ये 4 हुए और फिर ये 5 हुए। 16 4 ये वाला हुआ, ये वाला और ये वाला 25 हुए। अब किन को लेना? अंतस्थ। चलो ऊष्म को देख लेते हैं। तो ये श हो गए कंप्लीट। फिर कौन बचे? यर लव, इनको अलग अलग रूप में बांटा। यह हुआ तो यहां गए संघर्षहीन में, और प्रकंपित में कौन गया? र। प्रकंपित जो है
इसका नाम क्यों रखा सुन लो, इनका उच्चारण करते तो कंपन होता र, और लुंठित क्यों है, क्योंकि इसके उच्चारण से लुढ़कता है र, क्या लुढ़कता है, र नहीं, जीभ। सब कहते हैं जीभ, जीभ जीभ लुढ़कती है, र तो सुनाई पड़ता है, तो इसके उच्चारण से जीभ लुढ़कती है कितना भी धीरे बोले लुढ़कती, इसीलिए र लुढ़कती। प्रयोग कर लें, आपको याद रहने में आसानी हो जाएगी। पार्श्व का मतलब साइड होता है, और साइड से उच्चारण ल का होता है, ऐसा नहीं। ये ल जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर जाती है और एकदम ऐसे टच करती है ना, ल, और वो साइड से क्या है, वायु निकलती, इसलिए इसका नाम क्या रखा, ल यानी पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। और उक्षिप्त दो नए बनाए गए, ड और ड। और ताड़न जाते नहीं, ताड़न जाते नहीं फेंके हुए, ये ऐसे लगता है जैसे कोई फेंक रहे हैं, हड़ 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 पड़ घड़ा, ये फेंके हुए। तो ये तो यहां तक तो हो गए साहब 33 का हिसाब, लेकिन ये अतिरिक्त 8वें में जोड़े हैं, देखो 16, 4, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, यहां हुए 33 का हिसाब, यहां हो गया था, यहां हो गया था। ये नए अपन ड और ड के ऐसे बनाए गए, इनका भी इस तरह से उच्चारण आधार पे उक्षिप्त कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप, सेकंड टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। वापस बताएं, देखो नाम नाम याद कर लें, ब्लॉक के आराम से हो जाएगा। देखो स्पर्शी है ना, च वर्ग को छोड़कर आरंभिक 4, क ट त प के स्टार्टिंग के 4। फिर कौन बच गया, च बच गया तो उसको स्पर्शी संघर्षी बोलो। फिर कौन संघर्षी, तो लास्ट में देखो स स स ह, ये हो गए। फिर कौन बचे, बोलो, य र ल व, तो य और व तो गए संघर्षहीन में, य और व अर्धस्वर। फिर र गया प्रकंपित में, ल गया पार्श्विक में, हो गए। और लास्ट में कौन बचा, नासिक के ले लिया, 5वां अक्षर, और उक्षिप्त यानी ताड़न जात, फेंके हुए शब्द ताड़न जात लगते हैं। तो ये थे उच्चारण आधार पे, क्या थे, उच्चारण। 33 यहां तक हो गया, अतिरिक्त अपन ने लिया ड और ड। अब प्रयत्न उच्चारण स्थान पर, स्थान जिसमें कंठीय तालु, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। तो अपन यहां पे कर लेते हैं इसको, और श्वास वायु ये एकदम अलग है, उसको बाद में कर लेते हैं ना। उच्चारण स्थान कर लेते हैं, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान पर। और फिर क्या है, ये श्वास वायु, और फिर क्या हो जाएगा, कंपन, कंपन आधार पे। तो ये 1 बन रहा है, ये उच्चारण आधार पे 2, ये तीसरा, और फिर ये है चौथा, और ये 5 आधार पे। ये तो चौथा 5वां अपन अतिरिक्त कर लेंगे बाद में, फिलहाल इसको आपको देखना है, पक्का कर लोगे, चलो। तो उनको तो बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल उच्चारण स्थान पे करिए। तो उच्चारण स्थान पर देखिए कौन कौन से स्थान आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये स्थान 10 स्थान। तो सबसे पहले देखिए कंठ है, क्या है, कंठ। अब इसको कंठ नहीं बोलना है, कंठ ही बोलो डायरेक्ट, कंठ से, कंठ तो एक है, कंठ से उच्चरित होने के कारण उनको कंठीय वर्ण का, लेकिन आप उसको क्या करें, कंठ ही बोलें। क्या बोलें, कंठ, क्या बोलें, थोड़े बड़े लिख देते हैं, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे पहला है आपके कंठ, कंठ से कंठव्य, कंठीय, कुछ भी बोलो। फिर आएगा तालु, आप तालव्य छोड़ो, आप तो तालु लिखो, तालु मूल शब्द, तालु से लोगों ने तालव्य बढ़ाए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है, उत्तर पहचानने की कला करनी, तो जितनी सरल टेक्निक होगी उतना दिमाग में बैठेगा। कंठ तालु। फिर आएगा प्यारे विद्यार्थियों मूर्धा, क्या आएगा, मूर्धा, क्या आएगा, मूर्धा। और फिर देखिए चौथे में क्या आएगा, दंत, और फिर आएगा ओष्ठ। ये 5 तो हो गए साहब मूल स्थान, 5 तो क्या हो गए, मूल स्थान हो गए, खास जो मूल थे। इसके बाद अतिरिक्त बहुत सारी चीजें बनी। तो इसमें और क्या बना, देखिए इस 5 के अलावा और क्या बना, कंठ तालु बना, 2-2 के मिश्रण से बने। अब तो और क्या होगा, मूल चीजें अब 2-2 के मिश्रण से बना है, कंठ तालु।
फिर बनाया लोगों ने कंठ और ओष्ठ, दो दो की मदद से भी बोले जाते हैं कंठ ओष्ठ। फिर बनाया लोगों ने दंत ओष्ठ, दंत और ओष्ठ की मदद से बोले जाते हैं। फिर बनाया अल्ली जिह्वा या काकल्य। क्या बनाया? काकल्य। देखिए ये काकल्य जो शब्द है ना, ये कौए से बना है। किससे बना है प्यारे विद्यार्थियों? कौए से। और उस तरह से ये शब्द बना है ना। और फिर एक स्थान होता है अंतिम, जिसका नाम है नासिक की। क्या है? नासिक के नाक से उच्चरित होने वाली। तो ये इतनी जो सारी चीज़ें हैं उनको आप देखिएगा, और आप और हम इसको हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आप तो बस उसको मस्ती से उसको सुनते रहना है, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें बैठ जाए। चले तो देखो जी, इन स्थानों को समझो। पहले देखिए कंठ, यानी कंठ होता है। कंठ देखो जो होता है ना, वो ये होता है, ये तिकली कंठ। अब लोग चित्र बना के बनाते, उससे चीजें प्रैक्टिकली इसी चीज से समझ लो। मैं उसको नामकरण से बता दूंगा। कंठ हो गया, सबको पता है, ये नुकीली चीज होती है, एग्जैक्ट कंठ ये। इसके बाद तालु आता है। तो ये फर्स्ट चीज ये है, लास्ट चीज ओष्ठ। ओष्ठ होगी, ओष्ठ ये लास्ट, इसके बाद कुछ नहीं। कोई कहे सर मूछे हैं इसके बाद, ये मूछे कोई मतलब नहीं, मूछे तो किसी को होती नहीं। फिर तो कंठ, फिर थोड़ा इधर चलेंगे, तालु। सॉफ्ट जगह आती है, तालु है सॉफ्ट जगह होती है। बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ भी तालु होता है, आपने देखा होगा, तलुआ होता है। आपने देखा सांस खुद खुद करती है, वो भी तलुआ है, यहाँ भी तलुआ। दोनों एकदम ऊपर से ना अंगूठे दबाए हो ना तो बाईपास खुलेगा, एक ही स्टेट है ये। वो भी तालु नाम, ये भी उसका, वो तालु एक ही है भाई। इधर से ये, इधर से तो हाथ है ना, ये भी हाथ है, तो दोनों दिशाओं। घर के आगे हाथ लगे तो हाथ घर है ना, पीछे हाथ लगे तो घर है ना। घोड़े की पीठ पे हाथ लगाए तो घोड़ा है, घोड़े के सिर पे लगाए तो ही घोड़ा है। तो वो तालु है। स्टेट क्या है माइंड में? यहाँ पे, यहाँ से सीधा 90 डिग्री में यहाँ खुलता है तालु, यहाँ होता है। इसलिए हेलमेट वगैरह लगा दिए, बड़ी रिस्क वाली चीज़ है, तो ध्यान दें। इसलिए हेलमेट को यहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। मृत्यु होती है तो मृत्यु के जहाँ जिनके अग्नि संस्कार होता है, आपने देखा होगा, शव को अग्नि को समर्पित करने के बाद काफ़ी देर ठहरते हैं। और ठहरते क्यों हैं? ठहरने के बाद वहाँ पे ये खोपड़ी गर्म होती है, उसमें यहाँ पे टक, यहाँ पे मारते हैं लकड़ी का, उसमें घृत डालते हैं, और फिर कपाल क्रिया। कपाल क्रिया इसको बोलते हैं। कोई कहता है ना कपाल क्रिया कर दूंगा भैया, पहले घी लाओ गाय का देसी, फिर करना, 1000 रुपये किलो। तो कहने का मतलब कपाल क्रिया उसको बोलते हैं, अंतिम संस्कार। इसलिए सब जो होता है ना, ये इस शरीर में सिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अग्नि संस्कार के लिए। तो ध्यान दे, उसको तालु बोलते हैं। वो ढक्कन एकदम खुलता है तो वहां से घृत डालते हैं, फिर खोपड़ी इस तरह से। तो ध्यान दे, तो ये तालु है, यहाँ सॉफ्ट जगह जहाँ चिपकती है। कुछ चीजें अपन खाते हैं तो वो चिपकता है ना, वो तालु में। फिर देखिए मुर्दा जो स्थिति है ना, ये दंत और तालु के बीच में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दांत के एकदम पास में ये धारियां हैं, एकदम ऐसी वाइब्रेट होती है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे कोई कलर किया हो व्हाइट, उसमें गाड़ी जाती है ऐसे रगड़ के जाती है। तो यहां आप देखो, यहां जीप फेरो, मुझे सुन रहे हो ना, उसी समय जीप फेरो, तालु है। और दांत है ना, दांत के थोड़ा बैठ जाओ, दांत के थोड़ा बैठ जाओ, और ये धारियां टाइप है, धारियां, उस एग्जैक्ट स्थान का नाम मुर्दा है। और मुर्दा का रियल अर्थ है कठोर जगह का नाम। यहां से टठडडन बोले जाते हैं, क्योंकि टठडडन वीरस की कविता में पाए जाते हैं। और ये जहां टच होते हैं उस जगह का नाम भी कठोर जगह है। क्या है? कठोर जगह। तो मुर्दा, दंत को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, अब बाकी सारे पता है। ये देखेंगे अली जीवा क्या होता है ना। अली यानी भौरा होता है, जीवा यानी जीव। क्यों होता है? जब नाम आएगा तो और डिटेल चाहिए। नासिक के नाक से निकलने वाली, बाकी कहीं दिक्कत नहीं शब्द में। मुर्दा का अर्थ था एक कठोर जगह का नाम। तो यहां देखिए कौन कौन बोले जाते हैं। पहले आप और ने और हमने स्वर जो थे, स्वर को भी पहले बांटा था, आज व्यंजन को भी बांटते हैं। तो व्यंजन में ये क वर्ग है ना, ये यहां से बोला जाता है। पूरा क वर्ग पूरा लिखा है, देखो पूरा लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब पूरा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा मतलब पूरा क वर्ग। फिर तालु में कौन है? च वर्ग। और यहां पूरा ट वर्ग। कंठ से बोला जाता है क ख ग घ, कंठ से। और कंठ पकड़े ना, देखो मुश्किल बोल रहे हैं। और मैं प प ब ब में आराम से बोल रहा हूं, क्यों? ओष्ठ से। प प ब ब में क्या है? ओष्ठ से बोले जाते, इसलिए ओष्ठ पकड़ लिया ना तो नहीं बोल पाएगा। बिना ओष्ठ को मिलाए, बिना ओष्ठ को मिलाए ये लाइन नहीं बोल सकते।
और दंत से क्या बोला जाता है, पूरा ही त वर्ग, तथ ददन। दांत नहीं होते तो 100% तथ ददन बोल ही नहीं सकता है। क्या नहीं बोल सकता है, तथ ददन। कि सर ऐसा क्या हो गया, दांत नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, दांत नहीं, वो बोलेगा तलवार लाना रे, तुझे देख लूंगा की जगह तुझे देख लूंगा। इसलिए दंत नहीं होते हैं, तो तथ ददन में से एक भी अक्षर नहीं बोल सकते। आपको विश्वास नहीं हो तो बिना दांत के जिह्वा लगाए, बिना जिह्वा टच करे दांत के आप बोल के बता दो, तो नहीं होता है संभव। तो देखो, तो टठ डडन यहां से लगते हैं, इसलिए परुष वर्ण भी कहते हैं, और हिंदी में परुष टठ डडन को कहते हैं। और आपको और हमें पुरुष बोलते हैं। पुरुष वो है जिसके हृदय कठोर है, वो पुरुष है। पुरुष शब्द परुष से बना, पुरुष का मीनिंग होता है कठोर। तो ये हो गए बराबर। क वर्ग इसलिए पहले है, कंठ पहले है। त वर्ग तालु इसलिए है। मूर्धा देखिए उसके जस्ट बाद में है। टठ डडन यहाँ टच होते हैं, जमीन मजबूत है एकदम वहां से, कि वीरस की कविता में टठ डडन नहीं होते हैं। वीरस की कविता वही होती है जिसमें टठ डडन की भरमार हो। दंत में तथ ददन, दांत से बोले जाते हैं, तथ ददन दंती। ओठ से, तो अब ये नाम बनाते हैं, कंठीय, तालव्य, मूर्धनीय, दंतीय, ओष्ठी, इन नामों के चक्कर मत पड़ना। आप तो मूल याद कर लेना, ओष्ठी आए ओष्ठ आए कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या है, अपने विद्युता छांटने का तरीका है। ये कंठ तो क्या है, स्थान है, और इस स्थान से बोलने के बाद इसका नाम पड़ेगा कंठीय। ये तालु तो एक जगह है वो कहेंगे, और इसको बोलने के बाद इस च का नाम तालव्य पड़ेगा। तो कहने का मतलब उस तालु से बोलने के कारण तालव्य। लेकिन इन व्याख्याओं के पचन न पड़ेगा, सीधा सीधा आपको याद रहे, तालवी याद रहे तो तालव्य रखो, तालु रहे तालु। मेरा मानना है कि जो मूल शब्द होता है वो छोटा शब्द होता है, क्योंकि मूल के बाद उपसर्ग प्रत्यय जुड़कर बड़ा हो जाता है, और अर्थ भी मुश्किल से मिलता है बच्चों को। इसीलिए आपको क्या रखे, कहीं कांठी आ जाएगा, लो फिर क्या करोगे, कंठ याद रखो बस। आपके गुरु सक्सेस हुए, कई एक एग्जाम मान के लोग तुक्का 2-2, 3-3 में अच्छे से अच्छे क्या है, टॉप से टॉप रैंक को लेकर आए। इसलिए बस आप शैली अपनाना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप और हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप और हम काम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा काम निकल जाए सर, ये बेरोजगारी का जो कलंक है ना वो मिट जाए सर, बहुत समय हो गया सर। इसीलिए काम निकालने के लिए पढ़ना है तो अलग शैली से पढ़ना पड़ेगा। गुरु को अपनी विद्युता छांटने के लिए प्लेटफॉर्म लेना है तो अलग टेक्निक होगी। इसीलिए ध्यान दें, सीधा सिंपल चीज करें। समझाने को समझा दी, मैं समझा दी, मैं लिखा भी सकता हूं, लेकिन कचरा ना लिखे। कंठ कांठीय, नो कचरा। कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ तालु है, दंतोष्ठ बीच में मूर्धा है। अब देखो दो के मिश्रण से कौन बोला जाता है, ये ए है और ऐ है, ये दो से। क्योंकि ये किससे बना है, अ प्लस ई से। देखो अ कंठ है, ई तालु है। ये किससे बना है, अ प्लस ए से, और कंठ तालु। ये ओ और औ कौन है, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। देखो यहां पे स्वर वाली बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। पहले इसको व्यंजनों को ही लेते हैं अपन, व्यंजन चल रहे हैं, फिर स्वर को ले लेंगे बाद में। स्वर तो ऐसे पड़े हुए हैं पहले। तो देखिए अब यर लव कौन है, पप कचट तप हो गए, पप बब के बाद यर लव। य गया यहां, स्थान नहीं मिला, य यहां बैठ गया, तालु से बोला, और यह बैठा, फटाफट सारे मित्र बैठ गए, यर लव। इसीलिए इनको य तालु से, र मूर्धा से, दंत से, ल और व ओष्ठ। इसीलिए इसको धीरे धीरे एक बैठा सारे मित्र, इसलिए य के बाद र आता है, र के बाद ल, और फिर वह इनका क्रम है, क्रम है, इसलिए इसको माला कहा गया, वर्णमाला। फिर श आए, श पहले से स्थान नहीं मिला कंठ से, फिर ये श तालव्य शकार है, ये मूर्धन्य श है, ये दंत्य स है, और ह यहां बैठने लगा लेकिन मना कर दिया। ह यहां बैठ गया, मना कर दिया, तो ह कहां गया, अल्ली जीवा। ह को कंठ भी कहते हैं, कंठ, और आपको ह का स्थान अल्ली जीवा नहीं मिले तो आप कंठ कर देना। अली यानी भौरा। देखो यहाँ कंठ है, उस कंठ के यहाँ पर, ये यहाँ है ना, यहाँ एक रेड कलर का लहसुन आकार का लटका रहता है कंठ के दरवाजे पे, उसको अल्ली बोलते हैं। अल्ली यानी भौरा, जीवा यानी जीव। क्यों कहते हैं, नाम सुनो। ये है ना, इसका उच्चारण करते तो भौरे की तरह उच्चारण करता है,
इसलिए इसका नाम रखा है। नाम का कारण बता दूं ताकि आपको आराम से याद रहेगा। अली यानी भ्रमर, अली यानी क्या होता है, भ्रमर, और जिह्वा यानी क्या होता है, जीव। तो अर्थ क्या हुआ इसका, जीव का भ्रमर। क्यों नाम रखा, सुन लो, कारण है। जब उच्चारण करते तो भ्रमर की भांति, देखो गुंजन, इसीलिए इसका गुंजन उसकी तरह आता है। अब एक इसका नया नाम है स्वर यंत्र। क्या नाम है, स्वर यंत्र। दिख तो रहा है, स्वर यंत्र कटा तो नहीं है, कटा तो फिर उसको अलग लेना पड़ेगा। चलिए, आ चुका है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र आ चुका है। तो स्वर यंत्र है कौन है ये, स्वर यंत्र। क्यों नाम रुका, सुनो, न ये स्वर है न व्यंजन, ऐसा नहीं कहा है। स्वर, स्वर की मशीन है। देखो, स्वर और स्वर यंत्र में फर्क है। स्वर तो अ से औ है 11, और स्वर यंत्र जो है ना वो देखो, एक तो पेट्रोल होता है, पेट्रोल अलग है, पेट्रोल की मशीन अलग है, जहां से पेट्रोल प्राप्त हो, यही अर्थ बताया आपने। शक्कर अलग है और शक्कर की दुकान अलग है, समझ रहे हैं? इसीलिए इन दोनों चीजों में आपको अंतर रखना है। तो इसका मतलब होगा स्वर जहां से हमें प्राप्त होते हैं वहां से स्वर होते हैं। तो स्वर जो हैं ये न तो स्वर बोला है मैंने बोला है, मैंने क्या बताया है, क्या कहा है, स्वर की मशीन, यानी यहां से ईश्वर की मशीन समझ लो। इसका मतलब कोई भजन कलाकार, गीतकार शुरू में क्या करेगा, हारमोनियम लेके टाइम पास 15 मिनट के लिए, फिर स्वर निकलेंगे, फिर गीत निकलेंगे। इसलिए ह को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया, इसलिए आराम से याद रहेगा। जो करके सीखता है याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो ये हो गए ह, स स स। अब ये रल सब हो गए। अब क्या आएंगे, स्वर आएंगे। तो अ और आ कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। और ई और ई ये दोनों तालु से। मूर्धा से री है, दंत से कोई स्वर नहीं है, ओष्ठ से कौन है, ऊ है दोनों। अब कंठ तालु से कौन है, कंठ तालु से। छिप तो नहीं रहा है, परफेक्ट। समस्या एक नहीं है, देखो है ना, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कट गया हो तो फिर गए काम से, है ना। चलिए, तो ये जो है, अब देखो ऊ तक हो गए। अब ए आई, ये ए है, ये आई है, क्योंकि ये किससे बना है, अ प्लस ई से, और ये किससे बना है, अ प्लस ए से। इसलिए ये कंठ है, ये तालु है, कंठ तालु। और फिर हो गए ओ और औ। तो ये हो गया कंठ ओष्ठ, यानी अ प्लस ऊ से, ये अ प्लस ओ से। और दंतोष्ठ में कौन आता है, ये याद करना, व। क्या सर, वह तो यहां था ना, वह ओष्ठ्य ही था, आज भी ओष्ठ्य है। बढ़िया बात सीख लेना प्यारे विद्यार्थियों। ओ ये दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ मैंने अलग अलग लिखा है, मैंने संधि करके नहीं लिखा दंतोष्ठ्य भारी यह प्रत्यय लगा के, क्योंकि आपका दिमाग चले, वहां आएगा पहचान लोगे दांत और ओष्ठ, इसको और सरल बोलो। तो आज ये दंतोष्ठ नई चीज नहीं हुई है, पहले ओष्ठ्य था, आज क्या है, दंतोष्ठ नहीं, आज भी ओष्ठ्य है। देख लो, ओष्ठ्य आज भी ओष्ठ्य। सवाल आया, लेकिन आज ओष्ठ्य है, लेकिन ओष्ठ के साथ थोड़े उच्चारण करते हैं, दंत भी टच होते हैं। व नीचे वाला दांत देखो, व पहले व ऐसे बोलते थे। प फ ब भ य र ल व हल्के से दांत टच करते, इसलिए इनका नाम हिंदी में हो गया दंत ओष्ठ। बस इतना फर्क है। तो य र ल व तो ये स्वर हो गए, व्यंजन। और नासिक्य ये हो गए आपके पांचों, है ना। ये हो गया, ये हैं, ये हैं, ये और ये पांचों। इसकी जगह आप अनुस्वार का भी प्रयोग करते हैं। अनुस्वार में ये अनुस्वार है ना, अनुस्वार।
और इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, अनुनासिका। अनुनासिका। तो ये जो है तत्सम शब्द है, और ये क्या है, तद्भव, चीज एक ही है इसको, है ना। जैसे यहां बोलेंगे चंद्र और इसको ही क्या बोला, चांद, तो यही देखो कन्वर्ट होगी इसमें, है ना, यही चीज इसी में कन्वर्ट हो गई। तो ये थे उच्चारण स्थान पे बहुत ही शानदार चीज है, अच्छे से याद रखिएगा, अभ्यास करिएगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। वो मूल 5 स्थान है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। फिर कंठ तालु पड़े, कंठ ओष्ठ पड़े, दंत ओष्ठ पड़े, अल्ली जीवा यानी भंवरा स्वर यंत्र वाला, और फिर है इसको काकले बोलते हैं, काक से नासिकीय। तो क वर्ग कचट तप कंटिन्यू कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ है, और इसके बाद ये यर लव बैठ जाते हैं, य तालु में, र मुर्दा में, दंत में ये। और एक और चीज है जो पटवार परीक्षा में आई हुई है, वर्षीय। वर्षीय न, ल और स, ये 3 वर्ण है, न ल स। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, न ल स मतलब क्या है, वर्षीय मतलब क्या। मैंने अर्थ लिखा, अब कोई दिक्कत नहीं, मसूड़े। तो भाई दांत नल से कौन थे, चेक करो। न कहां पड़ा है, ये त वाली लाइन में, तथ ददन है, और ल कहां पड़ा है, ये रहा, और स देखो तीनों यहीं पड़े, यानी तीनों कौन थे, दंत्य थे। लेकिन आज क्या हो गया, वर्षीय, नई चीज नहीं हुई है भैया, दांत इन दांत ने, मसूड़े यानी दांतों की जड़। तो ज्यादा कहीं परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन इतना ही है कि नल स जो दंत्य थे वो वर्ष्य हो गए, ये क्या थे, दंत्य थे, और अब क्या हो गए, वर्ष्य हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, आया हुआ है एग्जाम में, नल स में कौन, है ना। तो बहुत ही शानदार है वर्ण विचार का टॉपिक, और इसको ध्यान से देखिएगा। पुनः एक बार इसको अभ्यास कर लीजिए। इसका अभ्यास में बहुत अभ्यास जिसके जीवन में है ना, वो बहुत आगे बढ़ेगा। प्यारे, अभ्यास में बहुत ताकत होती है, इसलिए अभ्यास को कभी मत छोड़िएगा। अभ्यास जिसके जीवन में है वह खूब आगे बढ़ेगा, और हमें आगे बढ़ना है। एक बार छोटे मोटे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे, फिर भी आगे ही बढ़ना है। एक बार पुनः अभ्यास कर लो। देखो जी, श्वास और कंपन के आधार पे अपन चौथे पांचवें आधार पे बांटे। वर्णमाला वही है 33 वर्ण और वो 11 स्वर, लेकिन उनको अलग अलग तरह से बांट देखिए। अध्ययन के आधार पे व्यंजनों को इन 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कोई कम ज्यादा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, मूल है ना 5 है। अध्ययन करते हैं ना अपन नॉर्मली तो समझाते हैं, 25 जो है ना स्पर्शी है ना, कोई कंफ्यूज मत हो ना। पहले इधर देखो, इधर आपको कि ये तो स्पर्शी है, ये संघर्षी है। तो यहां देखो आप स्पर्शी में 25 लिया, तो ये है ना, ये स्पर्शी है। कौन है ये स्पर्शी, देखिए है 16। फिर ये देखिए 20 हो गए, ये भी स्पर्शी संघर्षी आ रहे नहीं आ रहे। तो ये क से म तक। फिर ये नासिक अपन अलग ले लेते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं टच करते ही करते हैं। अध्ययन के आधार पर इन 25 को स्पर्शी, अंतस्थ कहते हैं यर लव को, और उष्म कहते हैं श श। फिर देखिए उच्चारण स्थान के आधार पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जहां पे कहा जाता है कि उच्चारण स्थान पर पहला स्पर्शी है, स्पर्शी में 16 है। एग्जैक्ट संख्या याद रखिएगा। जब उच्चारण स्थान वो अध्ययन करते हैं वो ठीक है, परीक्षा में जो सेकंड पोजीशन वाली चीज पूछी जाती है, यही कंफ्यूजन करके विद्यार्थी मात खा जाते हैं। इसलिए अच्छे से अभ्यास कर देना। पुनः मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपको स्पर्शी पूछे तो 16 बोलेगा, क ट त प के प्रारंभिक 4 अक्षर च को छोड़ के। तो च किसमें गया सर, स्पर्शी संघर्षी, उसमें अटैच है संघर्ष भी 7, इसीलिए वो 4 इसमें आए। अब सर कौन छूटे, इनके सभी के पांचवें छूटे, तो नासिक में ले लो 5वें। फिर कौन है, ये संघर्षी स स स ह हो गए। फिर कौन की यर लव, य और वह संघर्षहीन में आएंगे, अर्धस्वर कहलाते हैं। र पर प्रकंपित में आते हैं, र लुढ़कता है। लुंठित नाम क्यों रखा, क्योंकि लुढ़कता है।
र। पार्श्विक इसलिए कहा कि ल का उच्चारण करता है, ल ऊपर जाता है एकदम, और दंत के जड़ों में लगकर ल है ना, वो वहां पे क्या है, वो ल पहले दंती था, है ना, आज भी लंत है ना, उसमें वर्ष से भली चला गया, तो पार्श्विक ल है और ताड़िन जात में ड़ और ढ है। फिर देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर बहुत बड़ी चीज है, वो उच्चारण स्थान के आधार पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान पे जो है ना वह है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5, और 5 के अलावा और जो 5 चीजें अतिरिक्त बनाएगी वो कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, अल्ली, जीवा और नासिक है। तो कंठ में क वर्ग है पूरा और अ और आ है। फिर देखिए तालु में च वर्ग है, च वर्ग पूरा, और इसके साथ ई तालु है। मूर्धा में ट वर्ग है और र है और श है और री है, री में र का उच्चारण होने के कारण। फिर दंत में पूरी तथ ददन लाइन है, फिर ल है और स है। ल आज भी दंत में पड़ा, लेकिन अतिरिक्त उसकी चीज पूछी गई है, इसलिए दंतीय वर्षीय और मशहूर में ज्यादा, वर्षीय और दंत में ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो आज हिंदी में पहले दांतों के सीरीज से बोले जाते हैं स्टार्टिंग से, आज नल स नीचे वाले दांतों के जड़ में आप लगाइए तो पता चलेगा, वहां से बोला जाता है। फिर जो है वो आपके आ जाते हैं कंठ, तालु, ए ऐ, कंठ, ओष्ठ, ओ औ, और दंत ओष्ठ में केवल एक है व, ये अच्छे से याद रखना, व पूछा जा चुका है। दंत ओष्ठ कौन है, वो व है, पहले ओष्ठ सा, आदंत भी टच कर, अल्ली जीवा में ह है। ह वाले में याद रखना, यदि अल्ली जीवा नहीं दिया गया तो आपको काकल्य भी, आपको कंठ सही करके आना है ऑप्शन हो तो, और नासिक में 5वीं यादी। अब आप और हम क्या पढ़ेंगे, श्वास, वायु और कंपन के आधार पर इनको पढ़ेंगे। तो देखिए अगला हेडिंग लगाइएगा, इसको देखो, 2 मिनट आप अभ्यास कर लो, मैंने उत्तर मिटा लिए हैं, अब आपको उत्तर बिना देखे बोलने हैं ताकि एकदम सारांश ले पाए। आप कोई टॉपिक पढ़ें उसका सार अवश्य लें। व्यंजनों को बांटते हैं अध्ययन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास के आधार पर और कंपन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर 3 रूप से बांटते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और उष्म। स्पर्शी में 25 है, क से म तक पूरे, और अंतस्थ में यर, लव, और उष्म में श, 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 ह, ये 33 होते हैं। अब स्पर्शी नाम च वर्ग 16 आते हैं, च वर्ग को छोड़ के, यानी क, ट, त, प के प्रारंभिक 4 अक्षर। फिर स्पर्शी संघर्षी कौन है, वो है च वर्ग के 4 शुरुआत के। संघर्षी कौन है, श, 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 ह, जिन्हें उष्मे कहते हैं। नासिक के जो कचट पर इनका 5वां अक्षर। संघर्षहीन कौन है, य, व। प्रकंपित कौन है, लुंठित, लुढ़कता है, र, शाबाश। और पार्श्विक कौन है, ल, ल। पार्श्विक में ल यूं जीव होती है, साइड से ध्वनि निकलती है, वायु, इसलिए पार्श्व गायी का आपने नाम सुना होगा। पार्श्व में नुपुर ध्वनि, साइड में। उक्सिप, ड़ और ढ, ताड़न जात, फेंकन जात। फिर उच्चारण स्थान में 5 प्रमुख स्थान थे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, फिर कंठ तालु नाम पड़ा, फिर कंठ ओष्ठ पड़ा, दंत ओष्ठ पड़ा, अल्ली, जीवा और नासिक, 5 अतिरिक्त। ठीक है, यहां पे कौन है, क वर्ग जो पूरा है ना, वो क वर्ग यहां से, और उसके साथ अ और आ। फिर तालु में चछ, जजन पूरे, और यहां टठ, डडन और तथ, ददन और पफ, बभम। और कंठ तालु में ए ऐ, कंठ ओष्ठ में ओ औ, दंत ओष्ठ में व, अल्ली जीवा में ह, नासिके में 5 अक्षर। ओके, स्वर मिलाओ, अ आ कंठ में, ई तालु में, मूर्धा में री गया, दंत में कोई स्वर नहीं है, देखो कोई स्वर नहीं है दंत में, और ओष्ठ में कौन है, उ और ओ, और कंठ तालु में ए ऐ या ओ औ या व या ह, और या नासिके में 5 अक्षर। क्लियर, शाबाश। इस तरह से प्रयोग रखिए। नल स वर्षीय हो गए, यानी मसूरों से बोले जाते हैं। अब आप और हम श्वास, वायु और कंपन के आधार पर 4था और 5वां भेद देखने वाले हैं। यह था अभ्यास। देखिएगा, अब आप और हम जो 4था भेद है उस आधार पे, और फिर है 5वां उस आधार पे बांटते हैं। पहला रहेगा आपका और हमारा, जैसे कंपन के आधार पर ले लो, कंपन आधार पर। फिर ले लो आप श्वास आधार, कोई क्रम में कहीं पर भी रख सकते हैं, श्वास, वायु,
के आधार पर कोई प्रकारों का क्रम मर्जी आए बदल सकते हैं, बस याद रखना ये ध्येय होना चाहिए, ये ध्यान है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। साथ साथ लिखते भी रहे, है ना, मैं पर्याप्त टाइम दे रहा हूं। देखो कंपन आधार पे 2 भागों में बांटे और श्वास वायु के आधार पे 2 भागों बटे, और ये किन को बांटा है, ये 44, ये किन को, 44 को, यानी स्वर प्लस व्यंजन सभी को बांटा है। कंपन के आधार पे नाम रखा है घोष और अघोष। क्या नाम याद रखा, घोष और अघोष। अब लोग यहां सघोष बोलते हैं, उपसर्ग दोनों लगा के तो कंफ्यूज, सघोष 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 दोनों एक जैसे लगते हैं। शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन सरल तरीका जो वही शब्द मस्तिष्क में रखें। भगवान कृष्ण की बहुत पर्याय है ना, लेकिन आपके घर में चोरी हो रही है, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, तो भगवान को किस नाम से पुकारोगे, हे माखन चोर हमारी रक्षा करो, आएगा क्या, नहीं आएगा ना। इसलिए उपयुक्त शब्द चयन किया। सब इंस्पेक्टर में और भी वैकेंसी में ऐसे टॉपिक हो जाए, उपयुक्त शब्द चयन करें। तो आप कहेंगे सर माखन चोर कहां गड़बड़ है सर, भगवान का नाम है, गलत, 0 नंबर। उपयुक्त शब्द नहीं किया ना आपने, वहां गिरधर बोलो, हे गोपीनाथ बोलो, हे ब्रज के है ना, आपके गिरी को धारण किया, कष्ट में जो नाम पड़े ना वो नाम रखो। युद्ध में हार हे रण छोड़ हमारी रक्षा करो, उन्होंने रण छोड़ा, तब क्या आप उस नाम से पुकारा। तो कहने का मतलब वो कोई कारण से ही छोड़ा था, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। श्वास वायु के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण, ये इस तरह से प्रकार में, साथ इसे पढ़ा रहा हूं कि दिमाग में एकदम तस्वीर बैठ जाएगी। अब ये घोष यानी होता है जिनके उच्चारण से गूंजते हैं शब्द, घोष होता है, गूंजते हैं, और या नहीं गूंजते, अ यानी नहीं, अ यानी नहीं। आपने शब्द सुना होगा घोषणा, और घोषणा में मूल शब्द घोष ही है, ना प्रत्यय लगा दिया और न जुड़ता है, नाम बदल जाता है। व्यंजन संधि सिखाती है हमें, व्यंजन संधि हमें सिखाती है ना, न में बदल जाता है जब आगे की स्थिति में ई या र या री या श हो, वही चीज हो रही है। जैसे आपने कहा घोषणा करो, तो कोई कह हाँ भाई साहब कल आपके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा, सभी सुने सुने, उसको कहे चुप हो जा, इधर आ, सुनो सुनो डम डम, कल 12 बजे दोपहर में सभी को टीका, जोर जोर से उसको गूंजाएंगे, गूंजा रहा तो घोषणा है। मंच पर कोई आएगा, हाँ भाई साहब आप 5 लाख की रुपए दे रहे हैं स्कूल में, बहुत अच्छा, आप आगे आके खुद ही अपने मुख से घोषणा करो, मैं 5 लाख रुपए इस स्कूल को देता हूं। तब बैठ गया, ओए ये क्या घोषणा है। घोषणा का मतलब उस शब्द को गूंजाओ। प्यारे ग्राम वासियों, मैं यह बताना चाहता हूं कि अब तो बात तो आई नहीं, बात तो पीछे जाएगी, और ज्यो ज्यो पृष्ठभूमि बढ़ा के एक एक शब्द से टाइम लेता लेता बोलेगा। इसको कह रहे हैं एग्जैक्ट घोषणा। सही समझे आप, घोषणा ऐसे ही करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। तो घोषणा सब समय आ गया, तो घोष होए, गूंजे, घोष नहीं गूंजे अघोष। तो अघोष में भी अर्थ यही छिपा हुआ है, लेकिन आगे न लग गया बस उपसर्ग, इसीलिए सघोष मत बोलना प्लीज, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि सघोष भाई घोष यानी घोष, सघोष यानी घोष, सही तो एक ही बात है। इसलिए ध्यान देना कि सरल शब्दावली का प्रयोग करोगे तो उलझोगे नहीं, दिमाग में बैठती रहेगी बात। तो इसमें बांटते हैं, कुछ गूंजते हैं कुछ नहीं गूंजते हैं। पहला और दूसरा जो वर्ण है ना, क ख, हर एक वर्गीय व्यंजन का पूरी जो 25 है उनमें पहला दूसरा क ख च छ ट ठ है ना, प फ, ये जो हैं वो शुरुआत के पहला दूसरा नहीं गूंजते हैं। क ख प्रयोग करके देखो अंतिम, और तीसरा चौथा और पांचवे गूंजते हैं। क ख ग घ ह तीनों ही गूंज रहे। ट ठ ड ढ ण, आप भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, आपको पता चल जाए पहला दूसरा नहीं गूंजता है। च
छ, देखो जोर से बोल दिया, च छ झ झ, हाँ तीनों गूंजते हैं। ओके रिपोर्ट। फिर यहां कौन आता है, उष्म, और उष्म में कौन है, ये तीनों श श श, ये तीनों ही अघोष, श श श, गूंजते नहीं है, ह गूंजता इसलिए उधर आएगा। और यहां पे कौन आ जाएंगे फिर, अंतस्थ, यानी अंतस्थ यानी यर ल व, यर ल व। और इधर कौन आ जाएगा फिर, सभी स्वर, सभी स्वर घोष होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये आया हुआ है। और यहां कौन बच गया, ह, इधर नहीं था। अब संख्या बनाओ, 5 लाइन है, 1 में 2 तो 5 में 10, 10 और 3 कितने हुए, 13। तो ये कितने होते हैं, 13, और ये कितने होंगे प्यारे विद्यार्थी, 31, क्योंकि 1 में 3 है तो 5 में 15, 15 और 4 19, 19 और 20, 20 और 11 31। तो दिमाग में बैठा, घोष अघोष की संख्या अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। 31 है और ये 13 है, 44 हो गई। अब देखो, अल्प प्राण यानी आपके और हमारे वो प्राण नहीं, प्राण यानी होता है वायु। महा यानी अधिक, महा नहीं अधिक, महा यानी अधिक। और अल्प यानी क्या होता है, कम या थोड़ी, क्योंकि अधिक का तो विलोम न्यून होगा ऐसे तो, है ना, कम और थोड़ा ज्यादा होगा इधर। तो ये किस चीज है। अब पूरी वर्णमाला 44 को फिर से बांटना है कि कुछ के उच्चारण से मुख से वायु कम निकलती है, कुछ के उच्चारण से मुख से वायु ज्यादा निकलती है। वायु नहीं, कुछ कहते हैं वायु नहीं निकलती, ऐसा नहीं निकले तो आवाज आएगी नहीं, मुख बंद हो जाएगा, वायु नहीं निकलेगी। तो देखो इसका प्रयोग द्वारा उत्तर निकालते हैं। अल्प प्राण महाप्राण में देखिए, इसमें दूसरा चौथा और सभी उष्म श श श और ह, ये सभी उष्म इसमें। और इसमें पहला कौन सा छूट गया, तीसरा, पहला है, तीसरा है, पांचवा है, अंतस्थ है, और क्या है, सभी स्वर है। तो देखो इधर आप पहला अक्षर बोलो क क क, फिर बोलोगे ख, प बोलो प, फ फ फ, प्रयोग करते रहना, मैं सिखा रहा हूं उतने में। पहले में देखो वायु कम निकली प, दूसरे में देखो फ, फिर तीसरे में ब कम भ भ, फिर तेज दे भ, फिर देखो कम। समझ आ रही, कोई याद करेगा सम संज्ञान विषम संज्ञान, उलझन में मत पड़ना, कई तरह से सरल सरल तरीका अपनाएंगे, याद कराना मेरा ध्येय रहेगा। और श श श ह, वायु ज्यादा निकले श श श ह, और यहां पे यर लव अ आई कम निकले। एक लाइन में 2 हो तो 5 में 10, 10 और 4 कितने हुए, 14। और ये अल्प प्राण में देखो, ये 3, 1 में तो 5 में 15, 15 और 4 19, 19 और 11 कितने हुए, 30। तो ये बराबर संख्या अल्प प्राण और महाप्राण में बैठ रही है। आपके एनसीईआरटी की पुस्तक में संख्याएं कहीं गड़बड़ मिले, आपको ध्यान रखना, वहां ऐसे यहाँ 30 दी हुई है, लेकिन गिनो तो 31 मिलेगी। लेकिन आप किसी किताबों के चक्कर में न पड़ेगा, आपको एकदम दिमाग में शुद्ध रूप से सटीक रूप से सिखाया जा रहा है, उसी को याद करें। तो ये प्रैक्टिकली देखा। अब इसका सार रूप हम आपको समझा रहे, सार रूप देखिएगा। इसको मिटाने के बाद में इतना एग्जैक्ट आपको याद कराता हूं कि ये पूरा जंजाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब इनमें से आप और हम क्या याद करेंगे, अब इनमें से आप और हम एक एक चीज याद करेंगे और एक चीज छोड़ देंगे। यानी आप और हम है ना, इन दोनों में क्या याद करेंगे, ये वाला घोष, और इन दोनों में देखिए क्या याद करेंगे, महाप्राण। सॉरी। अब आपके दिमाग में दोनों चीजें बैठ जाएगी। अब आप चारों को याद करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, एक याद करेंगे। तो इसको याद करते हैं, 1 2 उष्म, और यहां उष्म में
लास्ट वाला नहीं है उसमें। ठीक है, यहां पर यहां कहते हैं विसर्ग है, विसर्ग जरूर यहां पर रख सकते हैं, विसर्ग तो आधा है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये याद करते हैं दूसरा, चौथा और उष्म, और उष्म में यहां उष्म सभी है, इतना याद करने तो आपको सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा।